class at MLP School Rajpura. Today my topic is Hindi rhymes. My poem name is मेरी प्यारी गुड़िया रानी. So let's start. मेरी प्यारी गुड़िया रानी सुनती मुझसे रोज कहानी, पीती दूध बताती पानी. मेरी प्यारी गुड़िया रानी. Once again repeat. मेरी प्यारी गुड़िया रानी सुनती मुझसे रोज कहानी, पीती दूध बताती पानी. मेरी प्यारी गुड़िया रानी. Once again. मेरी प्यारी गुड़िया रानी सुनती मुझसे रोज कहानी, पीती दूध बताती पानी. मेरी प्यारी गुड़िया रानी. Thank you. Bye. Good morning student. Welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math, and in the last video we did completed question number 1 to 3 of exercise number 7.1, and now today we will read question number 4 and 5 and next exercise. Okay, so let's start. बेटा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना है, जो असेंडिंग मीन्स क्या होता है बेटा, चढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम. तो जो ये नंबर है हमारी, इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, ORDER ऑर्डर. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 72, 62, 53, 85 एंड 60. इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स पहले सबसे छोटी डिजिट राइट करनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमें अरेंज करना है. तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा हमारा 50. इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या है बेटा हमारी, देखो यहाँ पे 72 है, 62 है, 53 है, 85 है और 60 है. तो हमारी छोटी डिजिट क्या हो गई बेटा 53. फिर नेक्स्ट हमारी छोटी डिजिट क्या होगी 72, 62, 85 और 60 में 60. फिर नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी बेटा 62. फिर उसके बाद 72 और 85 में छोटी क्या बचेगी 72, एंड लास्ट डिजिट क्या बची हमारी 85. हमें सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट राइट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, 60, 99, 55 एंड 76. इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो बेटा देखेंगे हमारी 87, 60, 99, 55 और 76 में सबसे छोटी डिजिट क्या है 55. अब 87, 60, 99 और 76 में छोटी क्या बची बेटा हमारे पास 60. अब 87, 99 और 76 में छोटा क्या है 76. देन उसके बाद 87 और लास्ट डिजिट हमारी क्या बचेगी 99. इसमें हमें क्या देखना है बेटा, मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हमें 10th प्लेस पे देखना है कि डिजिट कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है. ओके, एंड लास्ट सम है बेटा 20, 10, 30, 50 एंड 40. 50 एंड 40. सो हमें अरेंज करना है. तो बेटा फर्स्ट छोटी डिजिट हमारी क्या है यहाँ पे 10, नेक्स्ट 20, 30, 40, 50. ऐसे हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है. ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें नंबरों को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उतरते हुए क्रम या अवरोही क्रम में. सो बेटा इसमें क्या होता है कि पहले सबसे बड़ी डिजिट राइट करेंगे, उसके बाद सब फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. ओके, सो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 76, 96, 54, 80 और 68 में
सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे हम। सबसे बड़ी डिजिट बेटा हमारी क्या है यहाँ पे 96। इसके बाद यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या बची यहाँ पे 80। ओके सो बेटा अब इसके बाद हमारे पास देखो 96 हो गई, ये हमारी निकल गई। अब देखेंगे 76, 54, 80 और 68 में बड़ी डिजिट क्या हमारे पास 68, देन 76। अब 54 और 68 में बड़ा क्या है यहाँ पे 68 एंड लास्ट सबसे छोटी डिजिट क्या है 54। इसमें देखना हमें सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे राइट करना है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 68, 73, 94, 89 और 51 में हमारी बड़ी डिजिट क्या है 68, 73, 94, 89 और 51 में 94 सबसे बड़ा है। देन उसके बाद 89 उससे छोटा है। अब कौन सी है छोटी, इससे छोटी 73, नेक्स्ट 68 और लास्ट हमारी क्या बचेगी 51। हमें इनको अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके अब क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 45, 39, 47, 24 एंड 32 में से सबसे बड़ी डिजिट क्या बेटा हमारी 47, देन 45, फिर 39, 32 एंड 24। हमें क्या करना है सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटी राइट करना। ओके सो अब हम बेटा अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। कि डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर्स। जो डिजिट होती है उसका नंबर में कौन सा प्लेस है वो उसकी क्या होता है प्लेस वैल्यू। ओके सो बेटा देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि जो ये 25 है ये हमारा 1s प्लेस है और ये हमारा 10s प्लेस है। ओके सो 5 जो है ये कौन से प्लेस पे है बेटा 1s प्लेस पे, एंड 10 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 और 2 कौन से प्लेस पे यहाँ पे 10s प्लेस पे, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। ओके सो 25 में बेटा देखेंगे ये हमारा 1s प्लेस है और ये हमारा 10s प्लेस है। इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगा 5 एंड 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी या कौन सी प्लेस पे है 10s प्लेस पे, तो 2 के पीछे क्या लगेगा 1 0। नेक्स्ट एग्जांपल है 67। 67 में हम देखेंगे बेटा 7 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 7 क्योंकि 1s प्लेस पे है, और 6 की वैल्यू क्या रहेगी कौन से प्लेस पे है ये 10s प्लेस पे है, तो 6 के पीछे क्या लगेगी एक 0। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 60। तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिजिट की नंबर में उसकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब है बेटा 73 में देखेंगे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 एंड 7 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 70। ओके हमें बस ये देखना है कि बेटा डिजिट 1s प्लेस पे है तो सेम रहेगा, और अगर 10s प्लेस पे जा रहा है तो 1 0 पीछे लग जाएगा। ओके सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर है 7.2 फिल इन द ब्लैंक्स इन 73 द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। जो हमारे 73 है बेटा इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू देखेंगे कि 73 में 7 की प्लेस वैल्यू हमें राइट करनी है और 3 की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, ये हमारा 1s प्लेस है और ये हमारा 10s प्लेस है। तो 10s प्लेस पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी बेटा 70 एंड 1s प्लेस पे 3 की वैल्यू 3। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। ऐसे 19 है, 19 में देखेंगे बेटा ये हमारा 1s प्लेस है और ये हमारा 10s प्लेस है। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 एंड 9 की क्या रहेगी बेटा
9। ओके, अब है 49। 49 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 40 एंड 9 की क्या रहेगी बेटा 9। अब ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट है हमारी 30। 30 में देखो 3 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 3 और 0 की 3 की क्या रहेगी बेटा 30 एंड 0 का 0। 85 में द प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 8 कौन से प्लेस पे यहाँ पे टेंस पे, तो 80 एंड 5 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 5। ओके, अब नेक्स्ट है 54। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 50 एंड 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4। ओके, सो बेटा हमें देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि जो हमारे 90 है 90 में 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0, ये 1s प्लेस हो गए और ये हमारा 10s प्लेस, और 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी बेटा 9090। ओके, सो हमें क्या करना है बेटा ये देख रहे हैं कि जो डिजिट है वो कौन से प्लेस पे, ओके वो उसका प्लेस वैल्यू होगा। ओके, सो थैंक यू, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, so beta thank you, have a nice day. Good morning students, myself Kalpana ma'am, teacher of UKG class at MLP School Rajpura. Today my topic is addition by drawing lines. ठीक है, आप बेटा यहाँ पे आप एडिशन करोगे मतलब ड्राइंग लाइंस लगा के, ठीक है सीधी। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एड 3 and 4 बाय ड्राइंग लाइंस। ये हमारा एडिशन है 3 4 है ना, 3 4 का एडिशन लाइंस लगा के करनी है आपको। देखिए स्टेप 1 ड्रॉ 3 स्टैंडिंग लाइंस। फर्स्ट स्टेप में 3 के सामने 3 लाइंस खींचेंगे आप, स्टैंडिंग लाइंस मतलब जो सीधी खड़ी हुई इस तरह से, ठीक है। ड्रॉ 4 मोर स्टैंडिंग लाइंस, 4 के सामने 4 लाइंस। नाउ काउंट टोटल नंबर ऑन लाइंस। अब टोटल जो जितनी भी थी लाइंस 3 and 4 सभी को काउंट करना है, टोटल उनका टोटल करना है। देयर आर 7 इन ऑल, सारी लाइंस कितनी थी टोटल 7। 3 + 4 इज इक्वल टू 7। 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो टोटल को दोनों को 3 and 4 को मिला के कितना हुआ इक्वल टू 7। 3 + 4 इक्वल टू 7, इस तरह से लिखते हैं मैथ में। 3 + 4 इक्वल, ये इक्वल का साइन होता है, ये प्लस का साइन होता है 7। टोटल कितना आया 7, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 7। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम। एड बाय ड्राइंग लाइंस 1 इज डन फॉर यू। आपको ना ऐसे ड्राइंग लाइंस करके डन करना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है पहले से 3 और नीचे कितना है 5, और 3 के सामने कितनी लाइंस खींची हुई है ड्राइंग लाइंस है ना, स्टैंडिंग लाइंस जो सीधी खड़ी हुई लाइंस होती हैं। 3 के सामने 3 लाइंस खींचनी है ऐसे 1 2 3। 5 के सामने 5 लाइंस 1 2 3 4 5। अब दोनों लाइंस को काउंट करना है ऊपर और नीचे की 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा कितना है लाइंस, कितनी टोटल लाइंस कितनी है 8। अब वो 8 यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 4, तो कितनी लाइंस खींचनी है 4 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है 2 1 2। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें 6 लिख दिया, ठीक है। ऐसे स्टैंडिंग लाइंस सीधी खड़ी हुई ऐसे आपको लाइंस खींचनी है और सभी का टोटल करके जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है, कॉलम के अंदर जो ब्लॉक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 3 1 2 3 और नीचे कितना है 2 1 2। अब काउंट करो 1 2 3 4 5, कितना है हमारा 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब नेक्स्ट हमारा 4 + 3, ऊपर हमारा 4 है नीचे 3। पहले 4 लाइंस खींचेंगे 1 2 3 4 और नीचे कितना है 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। सभी लाइंस को काउंट करने पे कितना आंसर आएगा हमारा 7। ओके, तो इस तरह से आपको ये एडिशन करने हैं। अब देखिए ये कितना है हमारा 8, तो 8 के सामने कितनी लाइंस खींचेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको अपने मुंह से ऐसे माउथ से बोलना है, बोल बोल के लाइंस खींचोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। काउंटिंग सभी को आती है, तो 8 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे कितना है 1। अब काउंट करिए
1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे वाली 8 के बाद क्या आएगा 9। पहले ऊपर लाइंस काउंट करोगे फिर नीचे की, ठीक है, काउंटिंग के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 9। नेक्स्ट हमारा कितना है 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये कितना है 2। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 8। तो इस तरह से आपको ये एडिशन करने हैं बेटा, बहुत आसानी से है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखिए 1 डिजिट के एडिशन है। ये कितना है हमारा 5। 1 2 3 4 5। नीचे कितना है 2। 1 2। अब काउंट करो मेरे साथ, पहले ऊपर की लाइंस काउंट करनी है फिर नीचे की। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, 7। नेक्स्ट हमारा है 2 2, है ना, ये साइन किसका है प्लस का। साइन भी देखना है आपको, साइन का पता होना चाहिए कि कौन सा साइन है। ये देखिए 1 2 और नीचे कितना है 2। 1 2 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 4। 2 + 2 4। नेक्स्ट हमारा 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के सामने कितनी लाइंस खींची हमने 7 और 2 के सामने 1 2। अब लाइंस को काउंट करेंगे एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल लाइंस कितनी हुई ऊपर नीचे की 9। ओके, तो ये थे हमारे एडिशन। तो ये पेज नंबर 93 आपको बुक में फिल करना है पूरा, ठीक है, ये नोटबुक में नहीं करना है, बुक के अंदर करना है सभी को। ओके बेटा, ये एडिशन था हमारा, एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस, ठीक है, साफ साफ करना है सभी को। ओके बेटा, बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुषमा मैम, टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। सब्जेक्ट हिंदी में बेटा आज हम करेंगे पेज नंबर हमारा 43। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, कै छोटे ऊ की मात्रा कू, से छोटे ऊ की मात्रा सू, में कु सू में कुसुम, से आ की मात्रा सा, बै छोटे ऊ की मात्रा बू, ने साबू ने साबुन, उ धे रे उधर, रे खे रख। ये पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए बीच की हमें 3 लाइनों में लिखना है। कै छोटे ऊ की मात्रा, उ से छोटे ऊ की मात्रा सू, में कु सू में कुसुम, से आ की मात्रा सा, बै छोटे ऊ की मात्रा बू, ने साबू ने साबुन, उ धे रे उधर, रे खे साबुन उधर रख। पूर्ण विराम लगा देंगे। इसी तरीके से लाइन कंप्लीट करनी है अपने। ये देखिए नेक्स्ट हमारा से ऊ की मात्रा सू, में ने सुमन, ए आ की मात्रा आ, सुमन आ। पूर्ण विराम लगा देंगे। जे आ की मात्रा जा, मैं ऊ की मात्रा मु, ने जामू ने जामुन, खे आ की मात्रा खा। पूर्ण विराम लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए कैसे कर लिखेंगे, से आ छोटे ऊ की मात्रा सू, मैं ने सुमन, ए आ की मात्रा आ। पूर्ण विराम लगा देंगे। सुमन आ, जे आ की मात्रा जा, मैं ऊ की मात्रा मु, ने जामुन, खे आ की मात्रा खा। पूर्ण विराम लगा देंगे। इसी तरीके से बेटा ये पेज हमें कंप्लीट करना है बहुत ही सुंदर राइटिंग में बोल बोल के। ओके बेटा, थैंक यू। Good morning students, myself Kalpana ma'am, teacher of UKG class at MLP school Rajpura. Today my topic is vegetables name, means सब्जियों के नाम। Subject EVS। बेटा आज हम आपको EVS सब्जेक्ट में वेजिटेबल्स नेम कराएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और आपको लर्न करना है हमारे साथ। देखिए फर्स्ट इज पीस। स्पेलिंग भी आप बोलिएगा मेरे साथ, P
E A S, peas. P E A S, peas. P E A S, peas. P E A S, peas. Peas means matter. Peas means matter. Peas means matter. Next is onion. O-N-I-O-N, onion. O-N-I-O-N, onion. Onion means प्याज. Onion means प्याज. O-N-I-O-N, onion. O-N-I-O-N, onion. Onion means प्याज. नेक्स्ट हमारा है टमाटो. T-O-M-A-T-O, टमाटो. टमाटो means टमाटर. T-O-M-A-T-O, टमाटो. टमाटो means टमाटर. T-O-M-A-T-O, टमाटो. T-O-M-A-T-O, टमाटो. टमाटो means टमाटर. नेक्स्ट है बेटा पटैटो. P-O-T-A-T-O, पटैटो. पटैटो means आलू. P-O-T-A-T-O, पटैटो. पटैटो means आलू. P-O-T-A-T-O, पटैटो. और टमाटो T-O-M-A-T-O, टमाटो. टमाटो पटैटो. टमाटो means टमाटर. पटैटो means आलू. नेक्स्ट है ब्रिंजल. B-R-I-N-J-A-L, ब्रिंजल. ब्रिंजल means बैंगन. B-R-I-N-J-A-L, ब्रिंजल. B-R-I-N-J-A-L, ब्रिंजल. ब्रिंजल means बैंगन. B-R-I-N-J-A-L, ब्रिंजल. नेक्स्ट है हमारा बीन्स. B-E-A-N-S, बीन्स. है ना, जो फलियां होती है ना, बीन्स बोलते हैं उन्हें. B-E-A-N-S, बीन्स. B-E-A-N-S, बीन्स. नेक्स्ट हमारा Y-A-M, यम. यम मीन्स अरबी. Y-A-M, यम. Y-A-M, यम. Y-A-M, यम. यम मीन्स अरबी. नेक्स्ट हमारा बेटा जिंजर. G-I-N-G-E-R, जिंजर. G-I-N-G-E-R, जिंजर. जिंजर मीन्स अदरक. G-I-N-G-E-R, जिंजर. G-I-N-G-E-R, जिंजर. जिंजर मीन्स अदरक. L-E-M-O-N, लेमन. L-E-M-O-N, लेमन. लेमन मीन्स नींबू. L-E-M-O-N, लेमन. लेमन मीन्स नींबू. L-E-M-O-N, लेमन. लेमन मीन्स नींबू. नेक्स्ट इज कैरेट. C-A-R-R-O-T, कैरेट. कैरेट मीन्स गाजर. C-A-R-R-O-T, कैरेट. कैरेट मीन्स गाजर. C-A-R-R-O-T, कैरेट. कैरेट मीन्स गाजर. नेक्स्ट हमारा बेटा रेडिश. R-A-D-I-S-H, रेडिश. मूली. R-A-D-I-S-H, रेडिश. रेडिश मीन्स मूली. रेडिश मीन्स मूली. नेक्स्ट हमारा मिंट. M-I-N-T, मिंट. मिंट मीन्स पुदीना. M-I-N-T, मिंट. मिंट मीन्स पुदीना. M-I-N-T, मिंट. नेक्स्ट है कॉर्न. C-O-R-N, कॉर्न. कॉर्न मीन्स मक्का. C-O-R-N, कॉर्न. कॉर्न मीन्स मक्का. C-O-R-N, कॉर्न. कॉर्न मीन्स मक्का. वंस अगेन रिपीट. वेजिटेबल्स नेम, सब्जियों के नाम. फर्स्ट इज पीस. P-E-A-S, पीस. पीस मीन्स मटर. P-E-A-S, पीस. ऑनियन. O-N-I-O-N, ऑनियन. ऑनियन मीन्स प्याज. टमाटो.
TOMATO, tomato. Tomato means tomato. Potato, POTATO, potato. Potato means aloo. Brinjal, BRINJAL, brinjal. Brinjal means बैंगन. Beans, BEANS, beans. Beans means फली. Yam, YAM, yum. Yum means अरबी. Ginger, GINGER, ginger. अदरक, ginger means अदरक. Lemon, LEMON, lemon. Lemon means नींबू. Carrot, CARROT, carrot. Carrot means गाजर. Radish, RADISH, radish. Radish means मूली. Mint, MINT, mint. Mint means पुदीना. Corn, CORN, corn. Corn means मक्का. Corn means मक्का. तो बेटा ये आपके थे वेजिटेबल्स नेम. पीस, ऑनियन, टमाटो, पटैटो, ब्रिंजल, बीन्स, यम, जिंजर, लेमन, कैरेट, रेडिश, मिंट, कॉर्न. तो ये आपको सभी को अपनी ईवीएस नोटबुक में राइट डाउन करना है सेम एज. ओके बेटा. बेटा राइटिंग का सबसे पहले ध्यान देना है और सबको लर्न भी होना चाहिए. ठीक है. ओके बेटा, बाय, सी यू. Good morning student, I am Rinki Sharma, teacher of UKG class. Today I am going to start number name 21 to 25. Previous class में मैंने आपको 1 से लेके 20 तक नंबर नेम कराए थे. आज मैं आपको 21 से लेके 25 तक नंबर नेम स्टार्ट करा. Let me start as we continue with me. 21, 21, 21. तो स्पेलिंग बोलेंगे. 20 को हमने स्पेलिंग लर्न की थी ना 20 की प्रीवियस क्लास में. TWENTY 21. 1 की स्पेलिंग सब बच्चों को लर्न है ना. ONE 1. 21. आप 21 के आफ्टर में क्या था 22. 20 की स्पेलिंग वही सेम एज इट इज. TWENTY 22. TWO 2. After that 22, 23. TWENTY 23. THREE 23. 24. 3WENTY 24. FOUR 24. and 24 के आफ्टर नंबर 25. TWENTY 25. FIVE 25. रिपीट करते हैं हम इसके. 21 21. TWENTY 20. ONE 1. 21 22. TWENTY 20. TWO 2. 23 23. TWENTY 20. THREE 3. 23. 24 24. TWENTY 20. FOUR 4. 24. 25 25. TWENTY 20. FIVE 5. तो आज बच्चों हमने 21 से लेकर 25 तक नंबर नेम किया. आई होप सभी बच्चों को ये लर्न हो चुका होगा. अपने घर पे बैठ के इसको लर्न कीजिए और फिर नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क कीजिए. थैंक यू. सी यू टुमारो. Good morning student, myself Sushma ma'am, teacher of UKG class at MLP school Rajpura. सब्जेक्ट इंग्लिश में बेटा आज हम करेंगे राइटिंग का पेज नंबर है हमारा 20. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे. S H I P शिप. बोल बोल के कंप्लीट करना है बेटा हमें. SHIP शिप. कंप्लीट करने लेनी है ये वाली लाइन हमें. ये देखिए इसमें कैसे लिखेंगे. ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, रेड लाइन तक जाएंगे इस तरीके से. ये ऐसे गोल गोल, फिर ऐसे. एस बन गया. HIP
P जाएगा ऊपर की रेड लाइन से नीचे की रेड लाइन तक, इस तरीके से। ये देखिए क्या बन गया, SHIP शिप। नेक्स्ट हमारा स्पून, SPOON। बहुत ही सुंदर राइटिंग करनी है, SPOON, स्पून। SPOON, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टाइगर, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से नीचे लाएंगे, फिर ऐसे TIGER, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टमाटो, TOMATO, टमाटो, TOMATO, टमाटो। बेटा बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है हमें, TOMA। Good morning students, myself Kalpa ma'am, teacher of UKG class at MLP School Rajpura. Today my topic is a thirsty crow, एक कोआ प्यासा। बेटा आज मैं आपको इंग्लिश में, सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, और उसमें मैं आपको थ्रस्टी क्रो है ना, प्यासा कोआ स्टोरी कराऊंगी, ठीक है। पॉइंट्स में है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, ठीक है, साफ साफ नीट एंड क्लीन। देखिए ये कोआ है, पिक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है। एक कोआ पेड़ के नीचे मतलब प्यासा है, उसको एक घड़ा दिखाई दिया और उसने उसमें पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसको पानी मतलब बहुत नीचे था, ठीक है, बिल्कुल बॉटम में। तो उसने क्या उपाय लगाया, उसने इधर उधर देखा और उसने जो स्टोन्स थे ना, जो कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे, पत्थर, स्टोन्स में पत्थर, जो पत्थर पड़े हुए थे वो बारी बारी अपनी चोंच में लेके आया और उसमें गिरता चला गया और पानी ऊपर आ गया धीरे धीरे, ठीक है। और उसने अपने पानी पी और उड़ गया। उसने समझदारी से काम लिया, अपनी बुद्धि से, ठीक है। तो अपनी बुद्धि से, अपने उससे ईमानदारी से जो काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टोरी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वंस देयर वॉज ए क्रो। एक बार क्या था, एक कौवा था। एक बार एक कौवा था। वंस देयर वॉज ए क्रो, ONC, once, THERE, there, WAS, was a crow, CROW, crow. Once there was a crow, एक बार एक कौवा था। He was very thirsty, वह बहुत प्यासा था। HEWAS, was, very, 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 thirsty, THIRSTY, thirsty मतलब प्यासा, वह बहुत प्यासा था। He है ना, He went here and there, उसने इधर उधर देखा। He went here and there, HEWENT, went, HERE, here, and THERE, there. He went here and there, उसने इधर उधर देखा। But he could not found water in anywhere, लेकिन उसको पानी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है, कहीं पर भी उसको पानी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। But he could not found water in anywhere, BUT, but, HE, COULD, could, NOT, not, FOUND, found, WATER, water, in, in, anywhere, ANY, any, WHERE, where. But he could not found water in anywhere, लेकिन उसको पानी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। नंबर 5 पॉइंट है हमारा, then he saw a pot of water, then he saw a pot of earth, फिर उसने मतलब उसने जब उधर उधर देखा तो उसको एक घड़ा दिखाई दिया, ठीक है, उसको क्या दिखाई दिया, एक घड़ा।
देन ही सा ए पॉट ऑफ वाटर, तब उसको एक घड़ा दिखाई दिया, बट वाटर वॉज वेरी लो, जब वो उसके पास में आया तो उसने झांका, ठीक है, किसने झांका, कौवा झांका, लेकिन घड़े में क्या था, पानी बहुत कम था, बट वाटर वॉज वेरी लो, BUT बर्ड, WATER वाटर, WAS वॉज, VERY वेरी, LOW लो, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा, ही थॉट, ही थॉट, THOUGHT थॉट, उपाय, थॉट सोचा, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा, प्लान मीन्स उपाय, OF ऑफ ए PLAN प्लान, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा। नंबर 8, ही पुट सम स्टोन्स इन द पोट, उसने कुछ पत्थर लिए और पॉट में गिराए, मतलब घड़े में गिराए, है ना। उसको मतलब उसने इधर उधर देखा तो उसने जब उपाय सोचा और इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो उसको क्या दिखाई दिए, कुछ पत्थर के टुकड़े, तो उसने वो पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच में लिए और किस में गिरा दिए, घड़े के अंदर। ही पुट सम स्टोन्स इन द पोट, उसने कुछ पत्थर घड़े में गिराए। द वाटर केम अप, अब जब आप घड़े में बारी बारी से पत्थर गिराओगे तो है ना, पत्थर नीचे रह गए और पानी ऊपर आ जाएगा, तो द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ गया। THE द, WATER वाटर, CAME केम, UP अप, है ना, द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ गया। देन ही ड्रंक वाटर एंड फ्लू अवे, तब उसने पानी पिया और उड़ गया। THEN देन, HE ही, DRAN के ड्रंक, WATER वाटर, ANDN, FLEW फ्लू, AWAY अवे, फ्लू अवे। देन ही ड्रंक वाटर एंड फ्लू अवे, तब उसने पानी पिया और उड़ गया। ठीक है, देखो उसने कितनी ईमानदारी से काम किया, ठीक है, अपने माइंड से अपना माइंड कितना अच्छे से यूज किया उसने, उसको कितनी तेज प्यास लगी हुई थी और उसने अपने माइंड से सोचा, है ना, युक्ति लगाई और उसने अपनी प्यास बुझा ली। चलिए वंस अगेन रिपीट। Once there was a crow. He was very thirsty. He went here and there, but he could not find water in anywhere. Then he saw a pot of water. तब उसे एक घड़ा दिखाई दिया, but water was very low. He thought of a plan. He put some stones in the pot. The water came up. Then he drank water and flew away. Once again, once there was a crow. He was very thirsty. He went here and there, but he could not find water in anywhere. Then he saw a pot of water, but water was very low. He thought of a plan. He put some stones in the pot. The water came up. Then he drank water and flew away. ओके बेटा, तो ये आपकी स्टोरी थी थ्रस्टी क्रो, और सभी को अपनी नोटबुक में, इंग्लिश नोटबुक में राइट डाउन भी करनी है पॉइंट्स डालकर। देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइटिंग भी नीट एंड क्लीन। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। देखिए अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो तो पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ इधर पिक्चर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट पेज पे और इधर आप पॉइंट्स डालकर अपना वर्क करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय, सी यू।